हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसा सेक्शन जिसका आजकल दुरुपयोग किया जा रहा है और वो सेक्शन है 498A ऑफ द आईपीसी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक जजमेंट पारित की और कहा कि लॉ मेकर्स ने उन महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक सेक्शन का इजाद किया था जो था सेक्शन 498A, जो कहता है क्रूअल्टी, दहेज उत्पीड़न और यदि किसी महिला को जो है वो तरफाया जाता है या जिसके खिलाफ क्रूअल्टी की जाती है पति द्वारा, इन लॉज द्वारा और पति के रिश्तेदारों द्वारा, परंतु आज महिलाएं उसी सेक्शन को आधार मानकर अपने पति को, अपने पति के भाई को, अपने इन लॉज को और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। मैं दोबारा कहता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक केस अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में आया जिसका टाइटल है शोभित कुमार मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर माधवन की बेंच में ये केस आया यूपी से। इस केस के बारे में हम डिटेल में चर्चा करें। मैं आपको इसकी फैक्चुअल पोजीशन बताता हूं और क्या रहा इसके तथ्य जो यूपी से चल के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। 9 नवंबर 2023 को मिस ज्योति गर्ग ने अपने इन लॉज के खिलाफ, अपने पति के खिलाफ, अपने सास ससुर के खिलाफ और अपने देवर के खिलाफ यानी ब्रदर इन लॉ के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल की, एक एफआईआर फाइल की और उसके आधार पर एक केस अपने इन लॉज के खिलाफ उनका कंसर्न कोर्ट में चल पड़ा। परंतु जब देखा कि यह केस एक झूठा केस है तो इसमें शोभित कुमार मित्तल यानी कि उनके देवर ने कोशिश की कि मैं इस केस को स्टार्टिंग में ही ख़त्म कर दूंगा और उसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी में और कहा कि हम इस केस को क्वैश करवाना चाहते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम इस केस को क्वैश नहीं करेंगे, आपको अपनी सच्चाई ट्रायल कोर्ट के सामने जाके बतानी होगी कि ये केस शिकायतकर्ता ने जो है वो आपके खिलाफ झूठा बनाया हुआ है, आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। परंतु जब ये अधिकार इस तरह के किसी भी अपीलेट को, पिटिशनर को दिए जाते हैं तो वो इन अधिकारों का इस्तेमाल करता है। अब उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए जो पिटिशनर है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को चैलेंज करता है और सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर को निरस्त कर देता है, यानी कि उस एफआईआर को क्वैश कर देता है और कहता है जो पिटिशनर है उसमें जो प्रथम दृष्टा है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एफआईआर है, उस पर यह पता चलता है कि जो एलिगेशन शिकायतकर्ता ने पिटिशनर के खिलाफ लगाए हैं वो एकदम बेबुनियाद हैं, क्योंकि ना तो उस एफआईआर में कोई ऐसी तारीख लिखी गई है कि कब इस पिटिशनर ने अपनी भाभी का उत्पीड़न किया, कब उनके खिलाफ जो है वो एक क्रूअल्टी की और कब उनसे दहेज मांगा और किस फॉर्म में मांगा। जब इस तरह के सवाल उनके एडवोकेट ने, कंप्लेनेंट के एडवोकेट के सामने पूछे तो कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई भी चेंज जो है वो बन नहीं रही है और ऐसा लग रहा है कि ये एफआईआर मनगढ़ंत है। इसमें शिकायतकर्ता ने कहा था कि ये मुझे रोज मारते हैं, तड़फाते हैं और जिसकी वजह से मेरे दिमाग की नस जो है वो फट चुकी है और मेरी पूरी की पूरी बॉडी पैरालिसिस हो गई है। परंतु ये इसको एस्टेब्लिश करने के लिए ना तो कोई तारीख थी, ना तो कोई डिमांड, कब कौन सी जो डॉरी है वो मांग की गई है और कब मारा गया हुआ है, कुछ भी स्पेसिफिकली किसी भी आदमी के खिलाफ नहीं लिखा हुआ था, स्पेशली पिटिशनर के खिलाफ। सीधा पुलिस तो वो एक कॉन्कॉक्टेड यानी झूठी कंप्लेंट जो है वो पुलिस के पास जाती है, पुलिस उसके बेस पे एफआईआर करती है और इन तमाम चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने देखा और कुछ डायरेक्शंस पास की ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को कि जब आपके सामने ऐसे केस आते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में
पहुंचने से पहले आपको खुद डील करने चाहिए और विद ड्यू केयर। आपको द वर्ड वाज ड्यू केयर। हाई कोर्ट को कहा गया कि अगर आपके पास ऐसी कोई क्वेश्चन आती है तो आप इसको विद ड्यू केयर आपको जांच करनी है कि कहीं ये जो इनकी जो एफआईआर है ये कहीं झूठी है, इसमें कोई चेन बन रही है, क्या ये केस एस्टैब्लिश हो रहा है और क्या जो अक्यूज़ है उसको ऐसे ही हराश किया जा रहा है, उसको बार बार कोर्ट बुलाया जा रहा है। अगर ये ट्रायल चलता है तो सडनली ये एक उस अक्यूज़ के खिलाफ जो है वो एक गलत कार्रवाई होगी, इसलिए हम इसको क्वेश्चन करते हैं। अब इस जजमेंट का नाम है शोभित कुमार मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और ये जजमेंट 2025 सितंबर महीने के 2025 में आई है। मैंने पहले भी कहा। और इसके क्या आगे आने वाले समय में प्रभाव हो सकते हैं, ये उन लोगों के लिए जजमेंट काम आ सकती है जिनके खिलाफ झूठे मैट्रिमोनियल केसेस जो हैं वो फाइल किए जाते हैं। जब भी मैंने जैसे शोभित कुमार के खिलाफ हुआ, शोभित कुमार ने हिम्मत की और वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने जब डिसमिस कर दिया वो सुप्रीम कोर्ट गए। अब ये जजमेंट उन लोगों के काम भी आने वाली है जिनके खिलाफ जो है वो सही मायने में क्रूअल्टी होती है और उनके एडवोकेट को इस जजमेंट आने के बाद ये देखना है कि कैसे इस केस को एस्टेब्लिश किया जाए, कैसे ये जो अगर कंप्लेंट डाली गई है तो एक स्पेसिफिक एलिगेशन कौन सी तारीख को आपके क्लाइंट को मारा गया और आपके पास ऐसे क्या एविडेंसेस हैं कि जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं उसको आप एस्टेब्लिश करो। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो आज का जो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है और अगर यदि आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आज आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिसको इस इंफॉर्मेशन की कड़ी ज़रूरत है और ये तब होगा यदि आप इसको शेयर करेंगे। तो दोस्तों मैं आऊँगा आपके पास एक नई सटीक जानकारी लेके। ये था मेरा आज का सुप्रीम कोर्ट का केस और थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।